साथियों, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत के बीच अचानक मिडिल ईस्ट में हालात बेहद विस्फोटक हो गए हैं। खाड़ी क्षेत्र से लेकर लेबनान तक लगातार सैन्य गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। बंदर अब्बास, खार्ग आइलैंड और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कई धमाकों की खबरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच सीधा सैन्य टकराव शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल ने अपने हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खार्ग आइलैंड के पास देर रात जोरदार धमाके सुने गए। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि बंदर अब्बास और आसपास के इलाकों में कम से कम 13 विस्फोट हुए। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव किया गया और आसमान में कई इंटरसेप्शन देखे गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लगातार सायरन बजते और एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटनाक्रम की शुरुआत उस वक्त हुई जब अमेरिकी विमानों ने आईआरजीसी की 2 स्पीड बोट्स को निशाना बनाया। इस हमले में कई ईरानी जवानों के मारे जाने की खबर सामने आई। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाजों पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया। अमेरिकी जहाजों के आसपास भारी सैन्य गतिविधियां देखी गईं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, इस्फहान, करमानशाह और कौम समेत कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि बंदर अब्बास एयरपोर्ट के रनवे को मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी बीच अमेरिकी बंदर अब्बास एयरपोर्ट के रनवे को सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि अमेरिकी बलों ने दक्षिणी ईरान में सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये हमले उन ठिकानों पर किए गए जहां से अमेरिकी युद्धपोतों और फाइटर जेट्स को निशाना बनाया जा रहा था। रिपोर्ट्स में मिसाइल लॉन्च साइट्स और सैन्य सुविधाओं को टारगेट किए जाने की बात कही गई। दूसरी तरफ ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसने कई ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिनमें ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में उड़ते लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करता दिखाई दिया। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में MQ रीपर ड्रोन गिराए जाने का भी दावा किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में कुछ ऐसे लोगों को दिखाया गया जिन्हें स्थानीय मछुआरे और नाविक बताया गया। दावा किया गया कि अमेरिकी हमले में सिर्फ IRGC सदस्य ही नहीं बल्कि आम ईरानी नाविक और मछुआरे भी मारे गए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। उधर लेबनान में भी हालात तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने कथित तौर पर ऑपरेशन एरो ऑन फायर शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इजराइल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि बेरूत के कई इलाकों में लोगों को निकासी के निर्देश दिए गए हैं। इजराइल की ओर से कहा गया कि अभियान को और तेज किया जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हालिया बयान में दावा किया कि बीते कुछ हफ्तों में सैकड़ों लड़ाकों को मार गिराया गया है और अब कार्रवाई को रोकने के बजाय और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दक्षिणी लेबनान में लगातार धमाकों और धुएं के गुबार की तस्वीरें सामने आने लगी। विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब कतर में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी थी। जानकारी सामने आई थी कि अमेरिका ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज संपत्ति रिलीज करने पर विचार कर रहा है। साथ ही ईरान अपने कुछ एनरिच्ड यूरेनियम को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखने के प्रस्ताव पर भी बातचीत कर रहा था। लेकिन अचानक शुरू हुए हमलों ने पूरे समझौते को संकट में डाल दिया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि लेबनान में स्थायी युद्ध विराम ईरान की प्रमुख शर्तों में शामिल था। लेकिन इसी दौरान इजराइल द्वारा हमले तेज किए जाने से सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह पूरी रणनीति वार्ता को पटरी से उतारने के लिए बनाई गई थी। कई विश्लेषकों का कहना है कि क्षेत्र में शांति प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में बना हुआ है। ट्रंप ने कहा कि सैन्य कार्रवाई की गति और तेज की जाएगी। इसके बाद खाड़ी क्षेत्र में हमलों की तीव्रता और बढ़ती दिखाई दी। अमेरिकी और ईरानी बलों के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर सामने आ रही तस्वीरों और वीडियो में बंदर अब्बास के ऊपर लगातार उड़ते ड्रोन, मिसाइल ट्रेल्स और एयर डिफेंस इंटरसेप्शन देखे गए। कई इलाकों में लोगों ने रात भर धमाकों की आवाजें सुनी। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक रणनीतिक बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों के आसपास सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है। इजराइल और लेबनान सीमा पर भी तनाव चरम पर पहुंच चुका है। उत्तरी इजराइल में लोगों को अलर्ट जारी किए गए हैं। वहीं लेबनान के कई इलाकों में निकासी की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि आने वाले घंटे पूरे क्षेत्र के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही
तो यह टकराव सिर्फ सीमित सैन्य कार्रवाई तक नहीं रहेगा, बल्कि बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक इलाके में बढ़ती सैन्य गतिविधियां वैश्विक तेल सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी असर डाल सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत अब पूरी तरह खत्म हो जाएगी या फिर दोनों पक्ष तनाव कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जमीन पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं उनमें शांति की उम्मीद बेहद कमजोर नजर आ रही है। खाड़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने दुनिया की बड़ी शक्तियों की चिंता भी बढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों ने इस तनाव को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद निर्णायक हो सकते हैं। अगर सैन्य कार्रवाई इसी तरह जारी रही तो पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें ईरान, अमेरिका और इजराइल के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। इसी बीच मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों के रूट बदलने शुरू कर दिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव के कारण तेल टैंकरों की आवाजाही पर असर पड़ने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कमर्शियल जहाजों को अलर्ट जारी किया गया है कि वे ईरान और ओमान के बीच वाले समुद्री रास्ते से गुजरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। यही वह इलाका है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल सप्लाई होता है। ऐसे में अगर यहां सैन्य संघर्ष और बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसके सैन्य ठिकानों और समुद्री सीमाओं पर हमले जारी रहे तो जवाब और ज्यादा आक्रामक होगा। ईरानी मीडिया में लगातार यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बंदर अब्बास और जास के आसपास सैन्य मूवमेंट तेज होने की खबरें सामने आई हैं। कई वीडियो में भारी सैन्य वाहनों और मिसाइल सिस्टम की तैनाती दिखाई गई है। इससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि ईरान अब किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उधर इजराइल और लेबनान सीमा पर भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में रात भर बमबारी की खबरें सामने आई। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक कई रिहायशी इलाकों के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे गए और उसके कुछ ही देर बाद विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। बेरूत के दक्षिणी हिस्सों में लोगों के बीच डर का माहौल है और बड़ी संख्या में परिवार सुरक्षित इलाकों की तरफ निकलने लगे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसका अभियान जारी रहेगा और वह किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। इस पूरे तनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस बातचीत की हो रही है जो कतर में चल रही थी। बताया जा रहा था कि दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे समझौते की संभावना बढ़ी, वैसे वैसे सैन्य गतिविधियां भी अचानक तेज हो गईं। यही वजह है कि अब कई राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह महज संयोग है या फिर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा, क्योंकि एक तरफ बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ मिसाइलें और ड्रोन आसमान में दिखाई देने लगे।